अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। ठंडे ठंडे मौसम में मुस्कुराहटों का मेवा लिए फैमिली प्रोग्राम डार्लिंग का मेजबान खालिद अब्बास डार हाजिर खिदमत है और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग। मैं पागल मेरा दिल भी पागल, पागल ने दो नैना। मैं पागल मेरा दिल भी पागल, पागल ने दो नैना। हाशमी खां ते लड़ पैने, पागल पागल कहना। मैं पागल मेरा डिप्टी भी पागल। की खंडे पे हो यार, कभी कभी सच भी तो मुंह से निकल जाता है ना। हाँ डालेंगे जी, ये तादा सच हारा ही मेरी बेइज्जती ते क्यों मुकदा है? क्या नहीं यार, माफ कर दे, दोस्तों में हो जाती है किसी वक्त ज्यादती। मैं तो खान की और हाशमी की लड़ाई के बारे में बात बताना चाहता था कि खान ने ये कह दिया है कि जवेद हाशमी का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और जवेद हाशमी ने कह दिया भी खान तो पागल है। यार, तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं है कि जावेद हाशमी और इमरान खान लगभग एक ही उम्र के हैं और इस उम्र में कम से कम आदमी को अपनी जबान पे तो कंट्रोल होना चाहिए। मगर बाबियो, जवेद हाशमी तो धरने के राज बयान करने पे जोर दे रहे थे। हाँ यार, उन्होंने बड़ी अजीब बातें की हैं। और फिर इमरान खान भी धरने के दिनों में अंपायर की उंगली का जिक्र तो करते रहे हैं। अब ये भी तो पता चलना चाहिए कि अंपायर है कौन। मैं ही होया, होर की नहीं होया। पूरे महल्ले की जेडी टीम है ओदा अंपायर मैं हूं ना, इसलिए कि मैनू खिडांदा ही कोई नहीं। कहने तू अंपायर बन जा, मैं बन जाना। ओ यार, तुम तो ऐसे खामखा बोल पड़ते हो। ये धरने के अंपायर की बात हो रही है, कच्ची आबादी की नहीं। कि मैं धरने का अंपायर नहीं हो सकता। यार डिप्टी, जैसी तुम्हारी शख्सियत है ना, तुम धरने का अंपायर नहीं हो सकते, मलंग टोलने का अंपायर हो सकते हो। गल ताडी सुतन वाली है, मेरा मतलब है कि सुतन वाली नहीं। भाई इस बात को छोड़ो डार्लिंग। इमरान खान जो है वो जज्बात में आके न जाने क्या कुछ बोल जाते हैं। वैसे खान साहब को जावेद हाशमी के लिए ऐसे अल्फाज कहने से पहले जरा सोच लेना चाहिए था। मेरा ख्याल है बाबियो, इमरान खान ये समझ रहे हैं कि जावेद हाशमी दोबारा नून लीग में दाखिला ले रहे हैं। इस दफे इमरान खान ने यू टर्न नहीं मारा, नून टर्न मारा। भाई ये बात तो है, हमारे यहाँ हर शख्स को उसकी सियासी वाबस्तगी से परखा जाता है। ये सरासर ज्यादती है। और दाद साहब, ज्यादती देते हुए पता चलेगा। इमरान खान ने पनामा लीग के सिद्धा जरा सारा सबूत है ना नवा इकट्ठा करके अदालत में जमा करा देता है। डर साहब, लगता है कि मियां साहब जो हैं कोई ज्यादा नहीं फंस जाएंगे अगर सबूत नए आ गए हैं तो। भाई हम तय कर चुके हैं कि अदालती मामलात जो हैं उन्हें डिस्कस नहीं किया जाएगा। जज साहबान हमसे ज्यादा अक्ल रखते हैं और हमें उन पे भरोसा है। हमें अपनी अदालतें लगाकर नहीं बैठना चाहिए। बाबे, हम बैठे कहाँ हैं, हम तो खड़े हैं। वैसे भी अदालतों को बदनाम करने वालों की गिरफ्तारी का सुन के ना मैं बहुत खुश हूँ। किन की बात कर रहे हो? अच्छा, उन फ्रॉडियों की जिन्होंने जफर इकबाल झगड़े की तस्वीर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की तस्वीर बना के इंटरनेट पे लगा दी। अंदाजा करे बाबियो, तस्वीर शेयर करने वाले और राय देने वाले ने इतनी भी जहमत नहीं की कि जरा यही तहकीक कर लें कि दरमियान में कौन बैठा है। और वैसे जो तहकीक होई ना ते जो असल बंदा है ना उन्हें फड़िया जाना जे, तो मैं तो नहीं फड़िया जाऊंगा। भाई देखा जाए तो सोशल मीडिया पे तहकीक की कोई रवायत ही नहीं है। हर शख्स अपने तौर पर सहाफी बना हुआ है, सच झूठ का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही। हफ्ता पहले मैं फेसबुक के उत्ते अपना अकाउंट बनाया ते सब तो पहले ना रीमा दी आई रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट जी हुंदी है, फिर मीरा दी रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट नाल कहंदी है ए विआह करेगा मेरे नाल। मैं कहा मैं विआह नहीं करांगा, मैं सिर्फ टेलीफोन करांगा बस। यार मुझे पता है तुम्हें किसने रिक्वेस्ट की है। बाबियो, ये फेसबुक जो है ना, ये तो मेरा मतलब सारे अकाउंट जाली होते हैं। मर्द जो हैं वो लड़कियां बन के चैटिंग करते हैं और लड़कियां जो हैं वो मर्द बन के चैटिंग करती हैं। जल्दी होते हैं। फिर जावा मैं इलेक्शन कमिश्नर को। फेसबुक पे तो कई फ्रॉड किया करते हैं डिप्टी। फेसबुक पे तो कई फ्रॉड किया करते हैं,
میں تو ریکویسٹ کو ایکسپٹ بھی کر نہیں سکتا فیس بک پہ. اور ہر فراڈ کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے. وہ سنن تو یاد آیا دا صاحب اے پیپلز پارٹی دی بھی کوئی گل سنی جائے گی کہ نہیں؟ رولا ہی پاندے رہیں گے, کھپ ہی پاندے رہیں گے. بھائی پیپلز پارٹی تو ابھی تک طے نہیں کر پائی کہ ان کو کس کے حکم پہ چلنا ہے, بلاول کے یا زرداری صاحب کے. بلاول دے حکم تے بھی چل سکتی ہے براستہ زرداری. مگر زرداری صاحب کی تقریر سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس بار وہ جارحانہ موڈ میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی اصل میں یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ وہ اس ملک میں واحد اپوزیشن جماعت ہے اور حکومت کے سخت خلاف ہے. وہ بابے حکومت بھی تو عوام کا صبر آزما رہی ہے. اس قدر سخت سردی میں پھر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی. حالانکہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کئی دفعے فرما چکے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ادھی ہو گئی ہے. بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو, لیکن کچھ باتیں ہمیں اپنے طور پہ بھی سمجھ لینی چاہیے. تم تو جانتے ہو کہ اس بار بارشیں نہیں ہوئی اور ڈیمز میں پانی بالکل نہیں ہے, اور جب پانی نہیں ہوگا تو بجلی کہاں سے ہوگی بھائی؟ پانی بلا میرے کو پانی دا پورا ٹپ پڑیا ہوا ہے. تو بھائی تمہیں انتظار کس بات کا ہے؟ تمہارے لیے تو چلو بھر پانی کافی ہے. اتنی صدی چ میں نہا کے مرنا ہے؟ بھائی تم نے نہیں مرنا تو عوام تو مر رہی ہے نا حکومت کے ہاتھوں. بابے ذرا یہ تو بتائیں, آپ ڈگری ہولڈر ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, گرمیوں میں تو ڈیم بھرے ہوتے ہیں, تو گرمیوں میں کیوں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بھائی؟ ہے تب لوڈ زیادہ ہوتا ہے. میں تو اس نتیجے میں پہنچا ہوں ڈار صاحب کہ حکومت کو بجلی بنانے کے منصوبوں کی بجائے پانی اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنانا چاہیے. تے پھر کراچی تے کامیاب ہے. وہ دیکھو یہ اتنے پانی کھڑا ہے, سڑکاں تے ہر ویلے کھلوتا رہندا ہے. کیا عقل کی بات کی ہے تم نے؟ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس کمال کی بات کر گئے ہو تم. او داسا تانوں ہی پتا اتوار والے دن میرا تے ڈارلنگ دا انٹ جڑا پخیا ہوندا فل. مگر بابیو میری عادت ہے کہ میں سرے عام اپنی دانش جو ہے ظاہر نہیں کرتا. کرنی بھی نہیں چاہیے بھائی, لیکن جگنی تو سنا سکتے ہو نا, جیسے آپ کا آرڈر ہو. ناظرین وقفہ کیے دیتے ہیں, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.
ਡਾਰਲਿੰਗ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦਾ ਡਾਰਲਿੰਗ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਡਾਰਲਿੰਗ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦਾ वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि आज डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग हमारे मेहमान के साथ क्या बातें कर रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं वो नून लीग की एक ऐसी रहनुमा हैं जो जमहूरियत पे यकीन रखती हैं और मुल्क की खुशहाली के लिए हर वक्त कोशां हैं। तो आइए बात करते हैं आरफा खालिद से। आरफा जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। आप जरा ये फरमाइए कि आप कब से हैं एमएनए? जी, एमएनए अभी 2013 के इलेक्शन में एमएनए बने और उससे पहले सियासत उससे पहले की थी, ऑब्वियसली पहले एमपीए थी। तो आप क्यों हर दफे एमपीए और एमएनए हो जाती हो? किस्मत का चक्कर है जी, मेरे में कोई कमाल नहीं है। मेरा ख्याल है जब एमपीए बनी थी तब तो ये रीज़न थी मैं बाहर से आई थी उस वक़्त एक कोर्स करके मास्टर्स का पॉलिसीज़ का अमेरिका से, तो वो मुझे उसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रेफरेंस दी गई कि मिक्स लोगों का लिया जाता है ना जी। कोई वर्कर है बहुत पुराना, कोई एक सर्टेन फील्ड में एजुकेटेड है, तो वो फिर आपको ले लेते हैं। फिर आगे से आपकी पर्सनल कारकर्दगी है कि आप कितनी ऑनेस्टी से काम करते हैं और आपके एम्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। तो उसको देखते हुए फिर मुझे मेरा ख्याल एमएनए का चांस दिया गया और जो बस नथिंग स्पेशल आई गेस। ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ? जी मेरे नानी के जो भाई थे वो भी सियासत में थे। वो जब पाकिस्तान बना है तहरीके पाकिस्तान में वो शामिल थे और वो फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज भी थे। और लेकिन बेसिकली और मेरी एक दो कज़न्स हैं वो एमएनए रही। मैं किसी की वजह से सियासत में नहीं आई। बीबी जरा ये फरमाइए कि सियासत जो है ये कोई यानी कारोबार है या कि शौक है? कुछ लोगों के लिए तो कारोबार है। आपके सामने बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे आपको जिन्होंने सियासत को शायद इसीलिए किया कि उनके खेतों में पानी आता रहे, उनके पटवारी मर्जी के लगते रहें, उनके कारोबार चलते रहें, वो कुछ ऑर्डर्स लें, वो कुछ ठेके लें, जिसकी वजह से यकीनन लोगों में एक वो भी पैदा हुई, एक नफरत पैदा होती है ये देख के। लेकिन मेरे ख्याल से शौक को भी नहीं कहना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक चांस है जो अगर आपको खुदा ताला देता है तो आप उसके ज़रिए कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश कीजिए। वो चेंज नहीं जो इमरान खान कहते रहते हैं। चेंज का मतलब है कि आप कोई बेहतरी कीजिए, ये नहीं कि आप एक नारा लगा दीजिए जो ओबामा ने लगाया वो इन्होंने लगा दिया। मेरा मकसद है चेंज तो जी एक कांस्टेंट चीज़ है, जो अमल है, होता रहता है। तो आप अगर आपको मौका मिला एक भी बेहतर काम अगर आप कर देते हैं अपने मुल्क के लिए, तो आने वाले वक्तों में एक बेलौस काम आपने कर दिया तो मेरा ख्याल आपने कुछ हक अदा किया, मुकम्मल तो नहीं, कुछ अदा किया। जरा ये फरमाइए कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया, यानी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप एमएनए हुई, उनसे कोई राब्ता रहता है आपका, यानी हफ्तवार या माहाना? जी राब्ता रहता है, लेकिन शायद जितना रहना चाहिए उतना नहीं रहा, क्योंकि ख़ास तौर पे जब आप एमएनए बनते हैं इस्लामाबाद में तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम इस्लामाबाद में गुजर जाता है। तो और मुख्तलिफ किस्म के काम उनमें कहीं ना कहीं हम शामिल हो के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी को भी कोई हम देखते हैं प्रॉब्लम है तो हम लोग वहाँ जाते हैं, हम अपनी पूरी मेहनत से। सियासतदान एक वर्कर है, सियासतदान कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक वर्कर है। देखो बड़ी अच्छी गल है। देखो इस्लामाबाद जा कभी सारे एमएनए उत्थे ही हुंदे ने सारे, लेकिन जिथों जित के आए ने उत्थे ना राबता जरूर रहना चाहिए लोकां दे नाल। जी डिप्टी डार्लिंग, आप सही कह रहे हैं। अच्छा ये दसो कि सियासत तो इलावा ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? डिप्टी डार्लिंग झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल टाइम नहीं देती ज़्यादा बच्चों को। ये अगर मैं कहूँ कि मैं इंसाफ कर रही हूँ और मैं घर को मुकम्मल टाइम दे रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को मुकम्मल टाइम दे रही हूँ, तो ये झूठ होगा। और डार्लिंग के सामने झूठ बोलना बहुत मुश्किल काम। डार्लिंग जी ये तो फिर वही गल हो गई ना, ओढ़ना बिछोना जो वो सिर्फ सियासत हो के रह गया। ओढ़ना बिछौना सियासत हो के रह जाता है। टाइम तो उतना ही है ना जी, 24 घंटे दिन के।
उन 24 घंटों में अब क्या करें, अब अपना असेंबली अटेंड करें, अपनी मीटिंग्स अटेंड करें, लाहौर से आना जाना वापस, सो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चे बहुत इग्नोर होते हैं डेफिनेटली, बड़ा औरतों के लिए ये टफ है। जरा ये फरमाइए कि पीपल्स पार्टी जो आजकल बड़े एहतजाज की धमकियां दे रही है, क्या अमल कर पाएगी इस पे? देखिए, इस वक्त उनके पास चॉइस ही कोई नहीं है, वो जो कुछ कर रहे हैं, और कुछ ऐसी लैंग्वेज उनकी भी देखने में आई जैसे वो नए नए इमेच्योर पॉलिटिकल लीडर्स बात करते हैं। मेरे नज़र में तो पीपल्स पार्टी बड़ी मैच्योर पार्टी थी, उनकी सियासत में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने जैसे उनके अब नए आने वाले लीडर्स कर रहे हैं, तो वो कुछ अचंभा हुआ देख के। मैं ये समझती हूँ कि इसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब मुल्क जो है और कौम है वो इतनी अवेयर हो गई हुई है कि सब यही चाहते हैं कि जितने करप्शन फ्री लोग होंगे उतनी उनकी प्रेफरेंस होगी, और आने वाले वक्तों का जो चेंज है वो यही होगा कि आपको बहरहाल ये उल्टी सीधी बातें करके और टीवी पे शोर डाल के और बदतमीजी का कल्चर शुरू करके अगर कोई समझता है कि हमारी पार्टी की सियासत चमक जाएगी, तो मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं चमकेगी, बल्कि जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी जाती रहेगी। अच्छा जरा ये फरमाओ, पीपल पार्टी ਜਿਹੜੀ है ਇਹ ਤੇ हुकूमत ਦੇ ਨਾਲ बड़ा ਗੱਠ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਤਲਕਾਤ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਰੋਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਉਹ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਜੇ। बात यह जी कि सियासत में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ये है जमहूरियत। जमहूरियत के लिए जहाँ पे भी जो जमहूरी पार्टी होगी, जहाँ देखेगी जमहूरियत नीचे गिरने लगी है, तो वो इकट्ठे हो जाएंगे। अदरवाइज अब आखिरी साल है उनका भी, वो इलेक्शन कैंपेन में चले गए हैं, अब हमें बुरा भला कहेंगे तो शायद वो समझते हैं उनका गुजारा होगा। आई विश ये कल्चर खत्म हो, बुरा भला कहे बगैर अपनी कारकर्दगी से आगे आए। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने ये कल्चर बना लिया है कि हम दूसरे को शायद बुरा कहेंगे, धरनों में नाच गाना करेंगे, ड्रामा करेंगे, एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे, तो फिर कुछ फायदा होगा। मेरे ख्याल से वक्त तब्दील हो गया है, मगर हैरत की बात है कि अच्छी भली मैच्योर पुरानी पार्टीज को ये बात समझ नहीं आ रही। उनकी जमहूरियत है, जो मर्जी करें, वो भी आजाद हैं, हम भी आजाद। एक गल हो डार्लिंग जी, मैं बड़ी सुनदा पिया, मनु जी समझ नहीं आंदी, ए मसवाक जमहूरियत की है? बेटा ये मसवाक जमहूरियत जो है ना, ये जमहूरियत के दांत साफ करने के लिए मसवाक बनाई थी। मिसाक होता है बेवकूफ आदमी, मसवाक कहाँ से ले आया तू? मसाक के मनु समझ आओ तो सही ना। मैंने जैसे अभी पहले अर्ज किया, हम लोगों ने बहरहाल जमहूरियत को सपोर्ट देनी होती है। कोई भी पार्टी अगर जमहूरियत के मामले में इकट्ठी है तो बेसिकली वो जमहूरियत को सपोर्ट कर रही है। जैसे आप 3 साल करते रहे फ्रेंडली ऑपोजिशन के नाम से, और इलेक्शन ईयर जब आया तो नून लीग ने भी मुखालफत की पीपल्स पार्टी की। नहीं, कुछ मामलात भी ऐसे थे। देखें, जब कौम डिसाइड कर रही होती है ना जी, तो उनको नजर आता है कि किसने क्या किया, कहाँ करप्शन हुई। 3, 4, 5 साल बहुत अरसा होता है, जो भी आपने कारकर्दगी की होती है खुल के सामने आ जाती है। सो अगर कुछ भी नजर नहीं आया, तो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी पिछले दौर में, मैं तो तब एमपीए थी, मैंने अर्ज किया जी, मैं तब एमएनए नहीं थी, अब हूँ, तो उस वक्त हम देखते थे, हम लोग तो यहाँ पे बैठ के रोया करते थे कि ये इतनी सारी जो करप्शन हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा। आप फिरोजपुर रोड पे जाएं, जो ब्रिजेस थे शुरू हुए हुए वो खत्म ही नहीं होते थे। अब हम देखते हैं कि अभी 6 महीने नहीं गुजरते और हमारी कोई नई सड़क तामीर हुई होती, जो मर्जी कोई कुछ कहे। मेरे को प्लाट नहीं, मनु एक प्लाट ही ले आयो तुसी ते एमएनए मेरे अपने पास नहीं है। हैं तुसी मेरे वांगू ही हो। तभी हम आमने सामने बैठे हुए। नाजरीन, गुफ्तगू जारी रहेगी, मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। ओ डार्लिंग खैर मंगदा, बदली जांदे ने वकील रंग रंगदा, डार्लिंग खैर मंगदा, ओ डार्लिंग खैर मंगदा, बदली जांदे ने वकील रंग रंगदा। पीटीआई जी है फिर सड़कों ते आन लगी है, की बनेगा जी? वो पार्लियामेंट में जो नहीं आते तो फिर सड़कों पे आ जाते हैं। अगर वो पार्लियामेंट में आके बात करें तो आई थिंक उनकी बात सारी सुनी जाए। अगर वो कोई सही बात करना चाहते हैं, उसका कोई सद्देबाब किया जाए। वो सड़कों पे खड़े हो जाते हैं, वो अपने आप को कोई सेलिब्रिटी फील करते हैं,
बच्चे खड़े हो जाते हैं आगे। मुझे कोई डर नहीं है ये कहते हुए, आप जो मर्जी कहें, हमें बुरा भला कहना है कहें, लेकिन खुदा के लिए उधर तो अच्छी लैंग्वेज बोले। वो हमारे कौम के बच्चे हैं जो आपके आगे खड़े हुए हैं, आपने क्या मतलब उनको कोई आप सियासत सिखा रहे हैं, कोई किस किस्म का क्लासरूम बनाया हुआ है आपने, किस किस्म का आपने ड्रामा लगाया हुआ है? कोई लैंग्वेज थोड़ा सा इतना सा लिहाज कर लें कि वो भी जैसे उनके बच्चे इंग्लैंड में है ना इमरान खान, उसी तरह के बच्चे हैं जो यहाँ आते हैं, बट अपना जो वो एथिक्स हैं उसका लेवल ना गिरने दें। पार्लियामेंट में बात करें, पार्लियामेंट में भी आ जाते हैं, कभी फलाना माफी मांगे, कभी फलाना माफी मांगे, काम की बात तो करता कोई नहीं। जय माफी मांगे या जो मांगे या जय ये माफिया तो हम तो कहते हैं हम सब माफी मांग लेते हैं, पर खुदा के लिए अपनी लैंग्वेज, अपना लबो लहजा, अपनी तमीज जो है उसको हाथ से किसी को नहीं खोना चाहिए। अगर आप सियासतदान हैं अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना चाहिए, चाहे मैं हूँ, मैं अपने आप से पहले कहूंगी, उसके बाद किसी और को कहूंगी। आरफा जी, ये आने वाले इलेक्शन में आप समझते हो कि आपकी पार्टी की हुकूमत होगी? जी उम्मीद तो है, मैं खुदाई दावा तो नहीं कर सकती, कोई भी खुदा बेहतर जानता है। तो ये काफ लीग और नून लीग कभी इकट्ठी हो सकती है? देखिए जमहूरियत में तो मैंने जैसे अर्ज किया कुछ भी हो सकता है, लेकिन रवैये होते हैं ना जी। अब एक पार्टी हुकूमत में है तो उसके साथ बहुत से लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन एक रवैया होता है, एक उसकी हिस्ट्री होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो इस वक्त दूसरी अपोजिशन में बहुत बड़के मार रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। अप्रोच तो वो भी हमें करते रहे आने के लिए जब आप हुकूमत में होते हैं। एनीवे दैट टाइम वुड टेल, आई एम नॉट द पर्सन जो मैं एकदम से कहूँ कि 100%, लेकिन उम्मीद है क्योंकि हम लोगों ने काम तो करने की बहुत कोशिश की है। कुछ ऐसे हालात में हम आए थे जब ऑलरेडी चीजें बहुत खराब हो चुकी हुई थी, और उनको संभालना, उनको लेके आगे बढ़ना। फिर टेररिज्म था, फौज की बड़ी मेहरबानी है कि बड़ी अच्छी तरह कोऑपरेट करके उन्होंने जिस तरह सारा कंट्रोल किया। ज़रबे अज़ब आपके सामने है, चाइना के और सारे। ये जब फॉरेनर्स आपकी कंट्री में आना शुरू हो जाएं तो वो वक्त होता है कि आप कंपैरेटिवली पीसफुल ईयर्स की तरफ जा रहे हैं। एक इस गल दा हो मैनू जवाब दिओ, एमएलए तो इलावा तानू कोई सीट मिली कि नहीं मिली? एमएलए तो इलावा सीट मैं समझी नहीं। कोई वजारत मिली तानू? नहीं जी, हम वर्कर्स हैं जी, हम काम करते हैं, जो हमें काम मिलता है हम कर देते हैं। मैं वैसे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की मेंबर हूँ, फाइनेंस कमेटी, पार्लियामेंट अफेयर्स, इजिप्ट जो मुल्क है उसकी मैं कन्वीनर हूँ, इंटरनेशनल जो पार्लियामेंट यूनियन है उसकी 12 औरतों में से एक हूँ जो वायलेंस ऑफ विमेन पे काम करती हैं। देखा बेटा, कितनी कमेटियां गिनाई उन्होंने, तेरी आज तक एक कमेटी नहीं निकली। आरफा जी, जरा ये फरमाइए कि सियासत के अलावा भी कोई शौक है आपके? शौक वो जिसको कहते हैं ना डार्लिंग, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत से शौक हैं जी, बहुत से। कभी दिल चाहता है कुछ लिखूंगी, कभी दिल चाहता है कुछ बहुत, एक दिन एक बैग पीछे लगाऊंगी और सैर के लिए निकल जाऊंगी, पूरी दुनिया देखूंगी। लेकिन अब आफ्टर सीइंग दिस 10 years जी, मुझे एक शौक है और मेरी उसके लिए खुदा से दुआ है कि मुझे अल्लाह ताला वो पूरा करने का मौका, कोई ऐसा नेक काम जरूर करूं जो जिस पे खुदा भी राजी हो। ये सियासत की कुर्सी जो है ये तो वक्ती है जी, पता नहीं कल नाम भी याद किसी को होगा कि नहीं होगा। मुझे खुद, हमारे साथ एमएनएस काम करते हैं, मुझे उनके सबके नाम नहीं आते। सो बेसिकली हम समझते हैं हम बड़ी कोई चीज़ है, लेकिन हमारी हैसियत तभी है दुनिया में भी, खुदा की नज़र में भी, वो भी अगर खुदा तौफीक दे तो कोई ऐसा नेक काम ले ले जिसमें इंसानियत की भलाई हो। आरफा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शो में तशरीफ ला के डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग की बड़ी इज्जत बढ़ाई। जी, आपने मुझे बुलाया, मेरी इज्जत आपने बढ़ाई। आप हमारे एक लेजेंड हैं, आपका बुला लेना मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। ख़वातीन हज़रात, आइए देखते हैं कि हमारा डिप्टी डार्लिंग जो है वो इस वक्त कहाँ है और कहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। हाँ भाई डिप्टी, कहाँ हो और क्या कर रहे हो? ओ डार्लिंग जी, मैं एक ऐसी जगह ते हां जिथे लोग दुध पे बयान देने। यार क्या बातें कर रहे हो? कोई अलमारी तो नहीं जो तुम बना रहे हो? फिक्रा जरा सीधा कर लो, दूध नहीं बना रहे, ये कहो कि जहाँ पे लोग दूध निकाल रहे हैं। नहीं डार्लिंग जी, दूध बना रहे ने।
یہ بتاؤ کتنی بھینسیں ہیں جہاں پہ تم ہو؟ ایک بھی نہیں. تو پھر دودھ کیسے؟ کوئی ترخان نے تو نہیں بنانا؟ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਡਾਰਲਿੰਗ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ. یعنی ایک بھینس نہیں اور دودھ وہاں پہ موجود ہے, کہاں سے آ گیا بھائی, اور کہاں سے آئے گا دودھ؟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਡਾਰਲਿੰਗ ਜੀ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਦੁੱਧ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. یار وہ کون سا کیمیکل ہے اور کیسے بنا رہے ہیں کیمیکل کے ساتھ دودھ؟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾਵਟ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ. اور تمہیں چاہیے تھا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ یا حکومت کے کسی ایسے کرندے کو اطلاع دیتے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਥਾ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ. میں جان بچا کے دھویا. بڑے افسوس کی بات ہے, آفرین ہے ان لوگوں پہ جو یہ کام کر رہے ہیں. اسی لیے عدالت عالیہ نے اس بات کا نوٹس لیا, بھئی ہم جو بچوں کو پلا رہے ہیں یہ تو زہر کے مانند ہے. ہائے ہائے, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਤੇ ਮਰੇ. ਦੱਸੋ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو ڈبے والا دودھ ہوتا ہے یہ بہتر ہے؟ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ. ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਪੀ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ. ਹਾਂ, ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ. ہاں بھائی خبریں تو میں نے پڑھی ہیں, ہر اخبار کو میں پڑھتا ہوں 2-3 دفعے, مگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ بندہ دودھ پیے تو کہاں سے لا کے پیے؟ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਬਸ. تم مجھے یہ بتاؤ کہ حکومت ان کو کچھ نہیں کہتی, کوئی نوٹس نہیں لیا حکومت نے ابھی تک؟ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ 70 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ 75 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੋਈ 80 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ. ہاں بھائی سمجھ سے باہر ہے, دکاندار جو ہیں وہ تو میرا مطلب 1-2 قسم کا دودھ بیچتے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے؟ ਲੋ ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ کیمرامین رضا خالد دے نال, میں ڈپٹی ڈارلنگ ایکسپریس نیوز. خواتین و حضرات, دودھ خریدتے وقت ذرا یہ تحقیق کر لیں کہیں یہ کیمیکل والا دودھ تو نہیں. آئیے ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ڈارلنگ خیر منگدا, بدل جاندے نے وکیل رنگ دا, ڈارلنگ خیر منگدا, وہ ڈارلنگ خیر منگدا, بدل جاندے نے وکیل رنگ دا. پیش خدمت ہے ناظرین ڈارلنگ کا گایا ہوا دوسرے نمبر پہ آنے والا یہ گیت. ہم دیکھیں گے کشمیری بھی وہ دن دیکھیں گے, ہاں دیکھیں گے آزادی کے جو کشمیر کی ہے, ہم دیکھیں گے جو لوہے ازل پہ لکھی ہے, ہم دیکھیں گے. ہم سارے ایک دن دیکھیں گے, سب دیکھیں گے. جب انڈیا کے سارے ظلموں سے کم روئی کی طرح اڑ جائیں گے, مظلوموں کی آہو بقا کے تلے مودی بھی سکھ نہ پائے گا, اور انڈیا کے ظالم لوگوں پر جب بجلی کڑکے گی, ہم دیکھیں گے. دنیا والے بھی دیکھیں گے, سب دیکھیں گے. کشمیر کی جنت وادی میں پرچم اپنے لہرائیں گے,
सारे बासी पाकिस्तानी कहलाएंगे। इंडियन फौजी घबराएंगे, जो कुछ है किया पछताएंगे। सब देखेंगे इंशाअल्लाह, हम देखेंगे, सब देखेंगे। ख़वातीनो हज़रात, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ चोटी का गीत। डार्लिंग खैर मंगदा, ओ डार्लिंग खैर मंगदा। बदली जांदे ने वकील रंग रंग दा, डार्लिंग खैर मंगदा। ओ डार्लिंग खैर मंगदा, बदली जांदे ने वकील रंग रंग दा। ओ डार्लिंग खैर मंगदा, ओ डार्लिंग खैर मंगदा। ਵਧਾਈ ਜਾਓ ਦੂਰੀਆਂ, ਓ ਪਾਈ ਜਾਓ ਪੂਰੀਆਂ, ਵਧਾਈ ਜਾਓ ਦੂਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਪਸੂੜੀਆਂ, ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਪਸੂੜੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿਸ ਜੰਗ ਦਾ, ਡਾਰਲਿੰਗ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਓ ਡਾਰਲਿੰਗ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਦਾ। ਓ ਡਾਰਲਿੰਗ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, डार्लिंग खैर मंगदा। ओ याद करो लाहौर च बसंत भी हुंदी सी, ओ याद करो लाहौर च बसंत भी हुंदी सी। गुड्डी असमाना उत्ते उड्डी उड्डी जांदी सी, ਉੱਡੀ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਹਿਆ ਨਹੀਂ ਦੌਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਤੰਗ ਦਾ, ਡਾਰਲਿੰਗ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਡਾਰਲਿੰਗ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਦਾ। ਓ ਡਾਰਲਿੰਗ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਓ ਡਾਰਲਿੰਗ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਤਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬਸ ਡੰਗ ਦਾ, ਡਾਰਲਿੰਗ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਡਾਰਲਿੰਗ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਦਾ। ਓ